नमस्कार। हाथ बढ़ाले इस सुविधा नाम के हमारे शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अयन मुखोपाध्याय थोड़ी सी देर में होंगे। वो रूबी जनरल हॉस्पिटल कोलकाता में प्रैक्टिस करते हैं और बड़े कमाल के डॉक्टर हैं, उतने ही कमाल के इंसान भी हैं। बातचीत तो उनसे थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन आपको सबसे पहले सुविधा से मिलवाते हैं। सुविधा क्या है? सुविधा एक मौखिक गर्भ निरोधक गोली होती है जिसे आपको रोजाना एक ही समय पे लेना होता है। यानी अगर आप रात को 8 बजे लेती हैं तो उसे रात को 8 बजे ही रोजाना लेना होगा आपको। अगर आप 10 बजे लेती हैं तो 10 बजे ही लेना होगा, 11 बजे लेती हैं तो 11 बजे ही लेना होगा। मोटा मोटी बात यह है कि एक ही समय पे रोजाना आपको ये गोली लेनी होती है। इस गोली का जो एक पत्ता होता है उसमें 28 टैबलेट्स होती हैं, यानी कि 28 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, जिनमें से 21 सफेद रंग की लो हार्मोनल व्हाइट पिल्स होती हैं, सफेद रंग की गोलियां, और 7 आयरन वाली भूरी गोलियां होती हैं। अच्छा, मजे की बात यह है हर गोली के आसपास लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ताकि आप भूल ना जाएं। पहली गोली पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, इस तरह लिखा हुआ होता है। यानी कि मान लीजिए आज आपका मासिक धर्म का पहला दिन है, माहवारी का पहला दिन अगर आज है तो आज से 5वें दिन पे आप पहली गोली लेंगी और उसके बाद रोजाना ये गोलियां आपकी चलती जाएंगी। अच्छा, 21 दिन तक आपने सफेद वाली गोलियां ली, फिर 7 भूरी वाली गोलियां ली, आयरन वाली। उसके बाद एक पत्ती खत्म हो गई। अगली पत्ती कब शुरू करनी है? बिल्कुल अगले ही दिन, यानी 29वें दिन। 28 दिन में एक पत्ती खत्म, 29वें दिन से आपको अपनी दूसरी पत्ती शुरू कर देनी है, फिर से उन्हीं सफेद पिल्स से। यही तरीका है सुविधा को इस्तेमाल करने का। मेरे साथ हैं डॉक्टर अयन मुखोपाध्याय एंड हाथ बढ़ाले सुविधा, ये जो हमारा शो है इसका दूसरा एपिसोड है ये। और मेरा पहला सवाल डॉक्टर अयन आपसे ये है, जो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां हैं यानी ओसीपी, ये गोली लेने की विधि क्या होती है, तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए एंड गिविंग एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपना जो भी कहना है वो सारे आपके दर्शक श्रोता बंधुओं के साथ शेयर कर सकूं। और जहां तक आपका क्वेश्चन का सवाल है वो उसका रिप्लाई ये रहेगा कि गर्भ निरोधक गोलियां जो मुंह से खाने वाली होती है उसको खाने का प्रॉपर नियम जो होता है वो है कि उसके लिए किसी भी महिला को उनका मासिक धर्म जो है ऋतु वो डेट वो कुछ ना कुछ मासिक उनको आना चाहिए। तो अगर ऐसा आ रहा है तो वो गर्भ निरोधक गोलियों की जो स्ट्रिप होती है उसमें 21 टैबलेट होता है, उसको 21 दिन में खाना होता है और स्ट्रिप को शुरू करना होता है मासिक के 5वें दिन शुरू करना रहता है। जैसे कि मासिक आज हुआ है तो आज 26 तारीख है, तो 26 27 28 29 30 तारीख के रात से वो स्ट्रिप शुरू होगा और एक एक करके हर गोली खाना है और एक दिन में एक करके, तो 25वें दिन पे जाके स्ट्रिप खत्म होगा। वो स्ट्रिप खत्म होने के बाद और 3-4 दिन वेट करने के बाद या 5 दिन वेट करने के बाद एक और मेंस मासिक आएगा, तो उसका भी जो आने का डेट हुआ वो फिर पहला दिन हो गया, तो उसका 4 दिन छोड़ के 5वें दिन से फिर से नया स्ट्रिप शुरू हो जाएगा, फिर 21 दिन में 21 टैबलेट फिर से चलेगा। ऐसे साइक्लिकली 21 दिन करके खाना है, 5वें दिन से 25वें दिन डेली एक करके। और खाने का टाइमिंग जो है एक जो ले रहे हैं वो अगर सही रखते हैं तो उसमें बेटर एफिकेसी होता है, बेटर वो काम करता है बेहतर तरीके से। अगर वो कोई लेडी जो है, कोई औरत उसको 8 बजे ले रहे हैं तो डेली 8 बजे ले, कोई 11 बजे ले रहे हैं तो डेली 11 बजे ले, उस टाइप से करके मेंटेन करे टाइमिंग को। सुविधा मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं ये बहुत ही सुरक्षित हैं और बहुत कामगार हैं, बड़ी कारगर हैं, डॉक्टर्स की तरफ से काफी मान्यता प्राप्त कही जा सकती हैं ये। और हाँ, सुविधा जो गोली है ये 50 सालों से भी ज्यादा समय से 50 लाख से भी ज्यादा औरतों को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज में उनकी मदद करती है, ये डिसाइड करने में, ये निर्णय लेने में कि वो मां कब बनेंगी। अच्छा, जब टाइमिंग मेंटेन करना है और रोज लेना है तो क्या, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि कहीं मान लीजिए कोई एक दिन ये लेना भूल गई, किसी भी कारण से कोई एक दिन ये गोली लेना भूल गई, तो क्या इस एक दिन में गर्भवती हुआ जा सकता है? या नहीं फिर नहीं नहीं अगर नहीं, कोई ये गोली लेना बंद कर दे तो कोई प्रॉब्लम होगी? मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो गोलियां होती है मेन कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ इसके खामियां है कुछ अच्छी बात है।
इसमें अच्छी बात क्या है कि आज के जनरेशन की जो गोलियां होती है वो अल्ट्रा लो डोज बोला जाता है, बहुत ही कम मात्रा में एक्टिव तत्व रहते हैं, जिससे कि अच्छा। बॉडी को ये समझ में ही नहीं आता है कि बॉडी को किसी तरह से ऑल्टर किया जा रहा है। तो ओके। इसका ये हो गया आपका गुण। और अब अगर आप इसका जो है जो उसका नेगेटिव क्या हुआ कि जो एक भी गोली छूटने से तो वो एफिकेसी जो है, जो भी काम कर रहा था गोलियां, वो नहीं काम करेंगे ठीक से। तो एक गोली तक तो ठीक है, एक गोली छूट गया है, अगले दिन सुबह को भी याद आ जाता है, तो उस गोली को जब भी याद आ जा रहा है वो उसको ले ले, और जी। अगले दिन का जो शेड्यूल जो मेडिसिन है उसको भी शेड्यूल पे ले। ये उसका तोड़ हुआ। अगर दो गोलियां मिस हो जाते हैं तो लेकिन ये तोड़ काम नहीं करेगा, और उस साइकिल में, उस मासिक चक्र में, वो चक्र में ये दवाइयां और काम नहीं करेंगे। हालांकि आपको दवाई लेना है, इसलिए क्योंकि दवाई नहीं लेंगे तो ठीक टाइम पे मासिक जो है नहीं आएगा। दवाई तो लेना ही है बाकी के जितने दिन का रह गया है, लेकिन उस महीने में ये कपल को दूसरा कोई और पद्धति अपनाना होगा बच्चे आने से बचने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, जैसे कि कोई कॉन्डोम यूज कर ले या कोई दूसरा मेथड यूज करे, इसको ऐड कर लेना होगा अगर दो गोलियां मिस हो गई है तो। अच्छा, वैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि रोजाना ये गोलियां लेनी है, डेली एक ही टाइम पे ये गोलियां लेनी है, तो गर्भ निरोधक गोली जो है इसे लगातार लेते रहने से मासिक धर्म जो है वो जल्दी भी आता है, माहवारी जल्दी होती है या देर से होती है? ये कोई समस्या हो सकती है ऐसी? इससे कोई समस्या है? देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो कैसे काम करते हैं, वो दो तीन चीजों से काम करती है। एक तो वो अंडा फूटना जो होता है उसको बंद किए हुए रहता है, ठीक है। और जी। दूसरा ये है कि ये जो हम लोग का बच्चादानी के अंदर में जो लेयर होता है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसके अंदर में जी। बच्चा आता है, वो जी। लेयर को वो आउट ऑफ सिंक कर देता है। मतलब कि वो जो लेयर है वो बच्चा आ नहीं पाएगा उसमें उस समय, ठीक है। तो अच्छा। ऐसे करके वो जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो हो गया, तो इससे जी। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका, उसमें मैं आपके आंसर पे आ रहा हूँ कि आपका जी। क्वेश्चन ये है कि पहले मासिक आ सकता है कि नहीं, जी। ऐसे जो जी। जी। पूछ रहे हैं। तो उसका आंसर ये रहेगा कि अगर मान लीजिए कि ये जो गोली है इसका कुछ इफेक्ट्स है। क्या क्या इफेक्ट्स है? एक तो इससे ना जो बहाव होता है, फ्लो जो मासिक के जी। दौरान, ये थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, ये अच्छा इफेक्ट है इसका। हाँ, और अच्छा। दूसरा ये है कि एकदम इसको लेते रहने से टाइम टाइम प्रॉपर डेट में 28 दिन पे मेंसेस जी। आ जाती है, ठीक है। तो पहले आने का कुछ सवाल नहीं होता है। अगर आपको ये गोली लेते हुए पहले पहले आ जा रहा है तो फिर वो कोई ना कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, उसको जाके डॉक्टर साहब को दिखाएं। और अगर देर हो रहा है, ये भी एक चीज है कि अगर माने आप गोलियों पे है और गोलियां जब स्ट्रिप खत्म हुआ तब आपको मासिक आया नहीं, तब भी मतलब समझ लीजिए कि इस आपको कोई ना कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो उसको जाके डॉक्टर साहब को दिखाएं। क्योंकि आप अगर गोलियों पे है तो ये नेचुरल चीज है कि आपको ठीक डेट पे मासिक आ जाएगा, अगर आपका बॉडी में सब चीज सही है तो। सुविधा मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां एक नए शादीशुदा जोड़े को उनकी शादीशुदा जिंदगी जीने की पूरी आजादी देती हैं। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि गोलियां जो हैं ये ओसीपी या मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां ये माहवारी के दौरान भी ली जा सकती हैं? और क्या मतलब कई महिलाओं को ऐसा लगता है ना कि ओसीपी लेने की वजह से मासिक धर्म में ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो जी, ये कितनी लॉजिकल सोच है? कम हो जाती है, ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके। अगर आप ओसीपीज पे हो और फिर उसके बावजूद भी आपको ज्यादा हो रहा है, जी। फ्लो बहाव जो है, या जी। जी। बहुत ज्यादा दिनों से हो रहा है, 10 दिन 15 दिन करके हो रहा है मासिक, तो आपको हम्म। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। आपको डॉक्टर हम्म। दिखाना चाहिए, आपका अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए। तो ज्यादा मतलब हो मासिक नहीं धर्म के सकता। दौरान तो मतलब मासिक धर्म के दौरान भी गोलियां ली जा सकती हैं? नहीं, मासिक धर्म के दौरान गोलियां नहीं ली जाती है। जब भी अच्छा। गोलियां बंद की जाती है, एक स्ट्रिप बंद करने से मासिक आता है। अच्छा। ओके। समझ गए? ओके। हाँ, ओके। ये एक स्ट्रिप बंद करने से मासिक आता है, तो फिर आपको तो उस समय नहीं लेना हो रहा है। फिर हाँ। 5वें दिन से फिर से नया स्ट्रिप शुरू करना रहता है। हम्म। मान तो मैं लीजिए ये आपका जानना चाह रहा था।
हाँ हाँ, बताइए बताइए। मान लीजिए मासिक आपका 3 ही दिन हुआ या जी। 4 दिन हुआ, आपको हम्म। शुरू, लेकिन स्ट्रिप को शुरू करना है 5वें दिन से ही। ओके ओके, मतलब हाँ, तो मासिक इसलिए छोटा है मासिक बड़ा जिस है, दिन 5वें से ही शुरू उससे करना फर्क नहीं पड़ता है ना, 5वें दिन है। से ठीक। ही शुरू करना जिस दिन है मासिक शुरू हुआ उससे। उसके 5वें दिन से गोली शुरू करनी है। उससे 5वें दिन से, राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। ओके। मैं अगली चीज जानना चाहता हूँ कि कितने दिन तक एक मौखिक गर्भ निरोधक गोली का सेवन करते रहने से, मतलब एक ओसीपी खाते रहने से एक महिला सुरक्षित हो जाती है? एक साइकिल। एक पूरा साइकिल, मतलब वो जो 5वें दिन से एक शुरू करके साइकिल। एक पूरा पत्ता खत्म हाँ करना, एक लीफलेट खत्म करनी हाँ, होगी? उसके बाद वो सुरक्षित हो गई। अब वो, अगर वो जो सिस्टम मैंने समझाया उस सिस्टम पे वो हम्म खाते जा रहे हर महीने, हम्म तब वो हम्म। जाके अब सुरक्षित है। अब जब तक लेंगे सुरक्षित रहेंगे। ओ, क्या बात है। अच्छा, एक चीज है, हमने इतनी सारी मासिक चक्र की बात की, माहवारी की बात की, तो मासिक चक्र में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार, कभी देर से हुआ, कभी पहले हुआ, या फ्लो ज्यादा है, फ्लो कम है, ये मान लीजिए बहुत दिनों से चल रहा है, तो गर्भ निरोधक गोली जो है वो इसमें कैसे हेल्प करती है, इस प्रॉब्लम में? जी बिल्कुल। ये साइकिल को अपने हाथों में ले लेते हैं ना, गोली ओके। पे आप है तो वो हम्म साइकिल अपने हाथों में ले लिया गोली ने। अब आपको ओके। बिल्कुल, अगर आपको कोई बॉडी में अंदरूनी गड़बड़ी नहीं है, तो फिर हम्म। आपको बिल्कुल वही हो जाएगा, और एकदम डेट पे आने लगेंगे। और इस मासिक, ये जो गर्भ निरोधक गोलियां है, इसको तो मासिक धर्म को रेगुलराइज करने के लिए बाकायदा यूज किया जाता है। अब मान लीजिए कोई मतलब। अनमैरिड है, हम्म, उसको बच्चा आने का खतरा है ही नहीं, जी जी कंसेप्शन का क्वेश्चन ही नहीं है, जी अनमैरिड है, जी। ठीक है। हम्म। लेकिन उनको भी दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि वो लेडी को हो सकता है कि मासिक का गड़बड़ी था, साइकिल गड़बड़ था, उसको सही ओके। करने के लिए भी ये दवाइयां दिया जाता है। अच्छा अच्छा, बेसिकली एकदम सही मंथली हो जाता पीरियड्स है। को पूरी तरह से रेगुलराइज करने के लिए एक ओसीपी, मौखिक गर्भ निरोधक गोली, बहुत कारगर जी, होती है। अच्छा बहुत अच्छा। कारगर तो, होती है। तो मतलब जो पेशेंट्स हैं, जो महिलाएं हैं जिनको मान लीजिए वो पीसीओएस है या पीसीओडी है, तो उनके होने का क्या कारण होता है? पीसीओएस या पीसीओडी जो है, उसके लक्षण क्या है, उसके इलाज क्या है? देखिए, पीसीओडी या पीसीओएस एक्चुअली होता क्या है कि दोनों एक ही डिजीज ही है, एक सिंड्रोम है। पीसीओएस, एस स्टैंड्स फॉर द सिंड्रोम। इसमें क्या ओके। होता है कि 3 चीजों में से कोई 2 चीज अगर है, 3 चीज क्या क्या, कि हम्म एक तो मासिक जो है वो लेट करके हो रहे हैं या हो ही नहीं रहे हैं, या होता है तो बहुत कम होता है, ये एक। हम्म हाँ, इसको हम्म। इंग्लिश में बोलेंगे तो एमेनोरिया या हाइपोमेनोरिया, यानी कि अच्छा। मासिक कम होना या एकदम नहीं होना। दूसरा है जी। कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म बोला जाता है। ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म मतलब कि मेल टाइप के फीचर्स। मेल टाइप के फीचर्स क्या? जैसे कि हम्म मुस्टैच एरिया में और साइड बर्न्स, माने जो जिसको कलम बोलते हैं, इस जी एरिया में या मुस्टैच के एरिया में वहां बाल आना। आपके जी। पैर के जो नीचे तरफ है, घुटने के नीचे तरफ का हम्म जो पैर का पोर्शन है, उसमें बाल आना। हम्म। हाथों में जो कोहनी के भी नीचे हाथ तक बाल आना, इस टाइप से हम्म बाल आना। सामने के, सर के सामने वाले बाल थोड़े झड़ जाना। एक्ने, पिंपल्स आना। हाँ, हम्म। ये जो है आपका बॉडी में मेलनेस हॉर्मोन्स का अधिकतर हो जा रहा है, इसको जी दिखाता है। या जी। नहीं तो इसको हम लोग बायोकेमिकली टेस्ट करके भी देख सकते हैं। आइदर फीचर्स है पेशेंट को, या बायोकेमिकली एंड्रोजेनिक हार्मोन ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि LH हो जाता है एंड्रोजेनिक हार्मोन, DHEAS एक एंड्रोजेनिक हार्मोन हो जाता है। ये इन सबों का अगर अधिक है, हाँ। हम्म और हम्म तीसरा ये हो गया कि अल्ट्रासाउंड जब कर रहे हैं तो उसमें ओवरी, अंडकोश में छोटे हम्म। छोटे सिस्ट, यानी कि पानी से भरा हुआ छोटे छोटे बिंदियां दिखे। तो अच्छा। ये 3 जो चीज मैंने बोला, इन तीनों में से कोई 2 चीज है, तो वो हम्म। पेशेंट को पीसीओएस है। ठीक है। ओके तो ओके। हाँ, तो उसका कारण तो मेन जो समझा जा रहा था, ये हार्मोनल डिसबैलेंस से होता है। लेकिन ये हम्म मल्टी फैक्टोरियल है, ठीक है। किसी को मोटापा के लिए हो सकता है, किसी को खाने पीने का ज्यादा हो जा रहा है, खाना पीना, मोटापा हम्म हो रहा है, चर्बी, उससे हम्म हो सकता है। किसी हम्म। को बहुत ज्यादा पतले हैं तो उसके लिए हो सकता है। किसी को अंदर अंदरूनी हार्मोन्स रीसेट है, गड़बड़ है, उसमें हो सकता है।
किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, माने घर वालों को मान लीजिए किसी का, वो पेशेंट का मम्मी पापा का जनरली शुगर होने का एक हिस्ट्री मिलेगा। हम लोग पूछेंगे कि मैडम आपका मम्मी पापा में से किसी का शुगर था क्या, तो बोलेंगे कि हाँ, या शायद या मेरे पापा को या मेरे मम्मी को शुगर था ऐसे। तो उनको जो है इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस का मतलब होता है इंसुलिन हार्मोन जो है हम लोग का बॉडी में, वो शुगर को घुसाता है मसल के अंदर में, वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो ऐसा है तो फिर ये सबों से मिला के पीसीओडी अराइज हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी के उम्र में, किसी भी उम्र में किसी भी औरत को ये चीज हो सकता है, जो कि ये चीज लेकिन ट्रीटेबल होता है। तो उसको अगर ऐसा फीचर्स जो मैंने डिस्क्राइब किया उसमें अगर कोई है, या अल्ट्रासाउंड आपका किसी वजह से हुआ है और आपको ये सब पता चला है, तो बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको उसका इलाज करवाना चाहिए। इसका लॉन्ग टर्म नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। राइट। अच्छा, एक छोटा सा सवाल जो है, मतलब बेसिकली डाउट है कि मान लीजिए जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं ये 3-4 साल तक लगातार एक महिला खाती है और अपने साइकिल को बिल्कुल हेल्दी रखती हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, बट क्या 3-4 साल तक ये गोलियां लेने के बाद गर्भ धारण करने में दिक्कत आ सकती है? गोलियां ली थी इस कारण से तो नहीं दिक्कत होगा। ओके। उल्टा गोलियां ली थी इसके लिए सुविधा हुआ। हाँ, जो गर्भ धारण का जो क्षमता है वो नॉर्मल में रिटर्न हो जाता है। एक गोलियों की साइकिल को खत्म करने के 1 महीने के अंदर में जो प्रीवियस जो उनका बच्चा धारण का क्षमता था वो वापस सेम टू सेम वापस आ जाता है। हाँ, अब अगर उनको गोलियां बंद करने के बावजूद भी 2-3 महीने ट्राई करने के बावजूद भी आपको बच्चा नहीं कंसेप्शन हो रहा है, तो फिर उसको इलाज करना चाहिए। वो किसी और वजह से हो रहा है, कोई और समस्या, गोलियों की वजह से नहीं, या गोलियों की वजह से कम नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, मान लीजिए किसी महिला को कोई जानलेवा बीमारी है, मान लीजिए ओवरीन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या यूटरस कैंसर है, कोई भी जानलेवा बीमारी मान लीजिए अगर है, तो क्या ऐसी घातक बीमारी होने के बावजूद वो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर सकती हैं? मेरे ख्याल से नहीं। अगर मैंने डिपेंड करता है क्या कैंसर है क्या है नहीं है, एग्जैक्ट बीमारी पे डिपेंड करेगा। ऐसा कोई कैंसर नहीं है जिसका इलाज में ओसी पिल्स को यूज किया जाता है, और जनरली अगर आपको कोई ऐसा चीज है जो कि आप बता रहे हो जैसा, वैसा होने से हम लोग परहेज ही करते हैं उससे। मतलब बेसिकली कोई भी भयानक बीमारी हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में उसका डाउट भी है तब भी बंद कर देंगे। ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऑयन मुखोपाध्याय, आपने हमें इतना सारा समय दिया, हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे। You too have a very good day। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मुझे मौका दिया गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फिर वही दीवानगी।